न्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, इस बात के लिए अब नेतन्याहू जैसे व्यक्ति ने भी सिफारिश कर दी है। नेतन्याहू की सिफारिश पे तो मिलता हो तो रोक देना चाहिए, आधे नंबर कट हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ मसला नेतन्याहू का नहीं है। मुझे मालूम है 2-4 दिन में या 10 दिन में मोदी जी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ मांग बैठेंगे, बशर्ते व्हाइट हाउस से एक आश्वासन मिल जाए कि भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय ट्रंप लेना बंद कर देंगे। मोदी जी को ये श्रेय देने में भी दिक्कत नहीं होती अगर इंदिरा गांधी ने एक ऐसा ब्रेक ना लगा दिया होता इस तरह के भविष्य को देखते हुए जिसमें मोदी मजबूर है, और वो है शिमला समझौता, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान ने बैठ के तय किया कि भविष्य में हम अपने जो भी विवाद होंगे वो सामने बैठकर सुलझाएंगे। इसलिए मामला और कृपा अटकी हुई है, वरना मोदी जी जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप को आगे बढ़ बढ़ के बधाई दे चुके हैं, अभी गाज़ा वाले के लिए भी बधाई दे दी है, उसमें ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ मांगना तो बहुत बड़ी बात। ये नोबेल प्राइज़ वालों के घर चले जाते हैं मांगने के लिए। बहरहाल नोबेल प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व करता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए या उसे मिलना चाहिए धिक्कार? आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस लायक है कि उसे नोबेल प्राइज़ के लिए विचार भी किया जाए? आज हम डोनाल्ड ट्रंप के पापों की बात करेंगे, आज डोनाल्ड ट्रंप के गुनाहों की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ये शांति तो दूर, मानवता के दुश्मन के तौर पे कैसे ये व्यक्ति उभर के आया है। हम बात करेंगे, डेटा रखेंगे, इंफॉर्मेशन रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, और क्यों नोबेल प्राइज़ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को ये जो चमचागिरी कर रहे हैं, इनके अलावा धरती पे कोई नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिले। ये सब लोग अपने अपने पाकिस्तान के वो जो हैं शहबाज शरीफ जा रहे हैं, मुनीर हैं जा रहे हैं, वो रेयर अर्थ भेज रहे हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, उनके अपने स्वार्थ हैं। जो जितना स्वार्थी है वो उतनी चमचागिरी कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ की वकालत कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड प्राइज़ के गुनाहों का हिसाब जानना चाहेंगे? शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दुनिया में करीब 60 अरब डॉलर का पैसा गरीबों का रोक दिया है। यूएस एड की 83% फंडिंग इसने बंद कर दी है। जो 52 से ठेके थे वो समाप्त किए गए। 5200 जगहों पर जो काम यूएस एड का काम था, मानवता का काम, हिडन एजेंडा कुछ भी होता हो, अलग अलग जो भी उसकी हो, लेकिन ये सीधे सीधे जनता के हित का मामला था। वैज्ञानिक मॉडलिंग की गई है एचआईवी और एड के ऊपर। उसके अनुसार PEPFAR फंडिंग कट से केवल 7 अफ्रीकी देशों में 60 से 74 हज़ार अब ज़्यादा मौतें होंगी एचआईवी से। इसमें इथियोपिया, कीनिया, मालवी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में 2030 तक ये मौतें होने का अनुमान है। किसकी वजह से? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। यूएस एड का जो वैश्विक अनुमान है वो और भी खतरनाक है। यदि कट्स जारी रहे जो उसने कर दिए हैं तो 6.3 मिलियन यानी 63 लाख एड्स से संबंधित मृत्यु पूरी दुनिया में हो जाएंगी। 9 मिलियन यानी 90 लाख नए लोगों को एड्स या एचआईवी संक्रमण हो सकता है। जो मृत्यु 2003 में 202 मिलियन से घटकर 3,90,000 तक आई थी, 22 लाख से 3,90,000 आ गई थी। अब वो फिर से बढ़ने लगेगी क्योंकि इसको रोकने के जो काम हो रहे थे उसको मिलने वाला पैसा डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया है। और इस आदमी को दुनिया कह रही है कि नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। दुनिया नहीं, चमचे कह रहे हैं। भूखमरी, गाज़ा और सूडान में करीब 5 लाख से अधिक लोग अकाल की गिरफ्त में हैं। केवल जुलाई 25 में 63 फिलिस्तीनी कुपोषण का शिकार होकर मारे गए। फिलिस्तीन में जो संयुक्त राष्ट्र की सहायता जाती है वो जहां से जाती है उस जगह को मिलने वाला पैसा डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 1 लाख फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। सूडान में अकाल
कंफर्म हो चुका है। 1,20,00,000 लोग दुनिया भर में भूखमरी झेल रहे हैं। सूडान में लोगों को पैसे की ज़रूरत है। पूरी दुनिया को लूट के अमेरिका के पास पैसा है। अमेरिका का ये पैसा ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने अपने आप बना लिया, पूरी दुनिया से लाया गया है। और पूरी दुनिया का लाया गया पैसा सहायता के नाम पे थोड़ा सा ही तुम उनको लौटा रहे हो। उसके पीछे भी तुम्हारा मकसद यही था कि तुम दुनिया में असंतोष ना हो, तो अब असंतोष झेलो और कम से कम नोबेल प्राइज जैसा एक अच्छा पुरस्कार पाने की हसरत मत रखो, अगर लाखों मौतों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर आने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र भूखे लोगों को भोजन पहुंचाने का जो प्रोग्राम चलाता है, उसके बजट में 40% कटौती कर दी गई है। 40%। 6,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। अगर एक व्यक्ति के परिवार में 5 आदमी हैं तो 30,000 लोग रोजी रोटी से महरूम हो गए हैं। अब वो आगे जाके उनका क्या होगा। म्यांमार में 10 लाख लोगों की सहायता तुरंत बंद कर दी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा भूख से राहत देने वाला संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप ने करीब करीब ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि लोग भूखे मरते रहेंगे, वो देखने की हालत में भी नहीं रहेगा। एनजीओ और फाउंडेशनों को 23% की फंडिंग बंद कर दी गई है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते थे, जिसमें FHI 360, RTI इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी जैसी संस्थाओं में बड़े लेवल पे छटनी हुई है। लोगों को हटाया गया है और वो लोग क्या काम करते थे, लोगों की मदद और सहायता का काम करते थे। यूएसएड से 54% स्टाफ की कमी की घोषणा की है। 2030 तक ये अपना सचिवालय बंद कर देगा और ये अपने आप में एक निर्मम सच है। यूएसएड का मतलब है पूरी दुनिया में मानवीय सहायता पहुंचाने का अमेरिका का एक फंड। हालत यह है कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया है जिससे पता चलता है कि 4.5 मिलियन बच्चों की 5 साल की उम्र से पहले मृत्यु हो सकती है। 4.5 मिलियन मतलब 45 लाख। 45 लाख बच्चे डोनाल्ड ट्रंप की हरकत के कारण 5 साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाएंगे। ये आंकड़ा है बोस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्च का। 15% फंडिंग की कमी का मतलब है 51 मिलियन जीवन बचाने का अवसर खो देना। 15% फंडिंग का मतलब यह है 91 मिलियन का मतलब करीब 9 करोड़ 10 लाख लोगों का जीवन बचने का अवसर खो देना। एनपीआर की रिपोर्ट है। भौगोलिक विनाश, यूक्रेन में सबसे बड़ी जो कटौती की गई है 1.4 बिलियन की, यह भी एक गद्दारी है। तुम्हारे कहने पे, तुम्हारी वजह से यूक्रेन युद्ध में कूदा। वो जायज लड़ाई थी नाजायज थी वो एक अलग विषय है, लेकिन कूदा। तुमने उसको कहा लड़ जाओ, तुम्हारी वजह से लड़ा और आज तुमने उससे हाथ खींच लिया। हालत यह है इथियोपिया, DRC, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, फिलिस्तीन और बांग्लादेश में भी बजट में भारी कटौती की गई है। इसके अलावा ये आंकड़े साबित करते हैं कि केवल बजट कटौती नहीं, बल्कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सिस्टमिक ह्यूमन स्लॉटरिंग है, एक व्यवस्थित मानव संहार। 83% विकास सहायता कटौती करने का मतलब है करोड़ों जीवन खतरे में डालना, और ये फैसला मानवता के प्रति अपराध है। और ऐसे काम करने वाला आदमी कहता है कि मुझे नोबेल पुरस्कार दो। शर्म नहीं आती कि कोई अगर राष्ट्रपति भवन ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी करके राष्ट्रपति के लिए, व्यक्ति के लिए ना, ऑफिशियली अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए नहीं मांग रहा है, नोबेल प्राइज की मांग कर रहा है। पूरी दुनिया में जिससे भी जो भी डील कर रहा है वो अमेरिका के लिए डील करे ना करे, ये जरूर बोल रहा है देखो भाई मेरे लिए नोबेल प्राइज मांगना पड़ेगा। और इसके बदले में उसने पाकिस्तान जैसे देश को भारत के समकक्ष रखने की कोशिश की, पाकिस्तान को समर्थन दिया, मुनीर को बिठा के लंच पे बुलाया, बहुत सारे काम किए और मोदी के खिलाफ हो गया क्योंकि मोदी ने इस पे मजबूरी में ही सही डोनाल्ड ट्रंप को
लड़ाई लड़ने के लिए क्रेडिट देने से मना कर दिया। ये पूरी दुनिया अपने आप में बता रही है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को तबाह किया। यूएसएड से केवल अमेरिकी कर्मचारी 4,765 लोग हटा दिए गए। 500 से ज़्यादा व्यक्तिगत सेवा अनुबंधित कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं और 1100 से ज़्यादा ठेके समाप्त कर दिए गए। वैश्विक प्रभाव का भयंकर आंकड़ा है 2,33,818 नौकरियां दुनिया भर में खत्म कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। 159 मानवीय संगठनों में ये फैली हुई थी, जिसमें से 20,490 कन्फर्म अमेरिकी नौकरियां गई हैं। हालत यह है कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का 2000 प्लस नौकरियां अकेले वहां से काटी गई। 800 मिलियन यूएसएड फंडिंग कट कर दी गई, $800 मिलियन की। और इसको अगर देखें तो आप देखें कि मेडिकल क्षेत्र में 750 कर्मचारी बर्खास्त, डीएआई में 380 स्टाफ की छटनी, एफएचआई में 360, 883 अमेरिकी प्लस 700 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी हटा दिए गए। आरटीआई इंटरनेशनल से 370 घरेलू कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। यूएन एजेंसियों का सफाया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के 3000 कर्मचारियों को अकेले अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रम से हटा दिया गया। शरणार्थी का कष्ट वो समझ सकता है जो उनकी जगह खड़े होकर देखे। आप अपना देश, अपनी धरती छोड़ने को मजबूर हो जाते हो क्योंकि आपका वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है, किसी भी तरह से भागते हो और दुनिया में कोई आपको पाँव रखने को जगह देता है, आपकी मदद करता है। आज एक पोप का भाषण आया और उन्होंने ये कहा है कि जो शरणार्थियों के प्रति मन में दया का और प्रेम का भाव नहीं रखता, वो व्यक्ति ईसाई नहीं है, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। ये पोप ने कहा है, क्योंकि शरणार्थी ऐसा व्यक्ति है जिसका घर, परिवार, देश सब कुछ छूट गया है और वो सिर्फ 2 रोटी के लालच में यहाँ वहाँ टिका हुआ है। उसके प्रति क्रूर रवैया अपने आप में ये प्रमाण है कि आप भाई साहब कुछ भी हो जाओ, आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा यूएनएचसीआर के भी 5000 नौकरियां चली गई हैं। यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो शरणार्थियों की मदद करती है। पूरी दुनिया में जो ज्ञान का प्रसार हो रहा था गरीबों के लिए, एजुकेशन, ताकि वो देश आगे चले जाएं, तुसोमो, केनिया, आप ये मत समझिए इन देशों पे एहसान कर रहे हैं। इन देशों को तबाह किया गया है, लूटा गया है। फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने उनके सारे संसाधन लूट के ले आए हैं ये अपने क्रूर तरीकों से। अब उनको एक राहत देने की बात होती है कि चलो इनको राहत दे दो ताकि ये शांत रहें। उसको भी इस आदमी ने छीन लिया है। तुसोमो कार्यक्रम बंद कर दिया गया केनिया में। शिक्षक, अनुवादक, पाठ्यक्रम डेवलपर्स और प्रशासक बेरोजगार हो गए। नेपाल में 3 प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिए। नोबेल प्राइज बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि अर्ली ग्रेड रीडिंग प्रोग्राम, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटीज और मार्जिनलाइज्ड यूथ सपोर्ट, ये 3 प्रोग्राम बंद कर दिए हैं नेपाल में। बहुत स्पेसिफिक जानकारी आपको दे रहा हूं ताकि आप जान सकें कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज को कतई डिजर्व नहीं करता है। अप्रत्यक्ष नौकरी हानि यूके में करीब 0.5% जा चुकी है। फ्रांस में 2.3 यूरो की कटौती की गई है। जर्मनी में 1.7 यूरो की कटौती की गई है। 1.7 अरब यूरो की, 2.3 अरब यूरो की फ्रांस में, 1.7 अरब यूरो की जर्मनी में। बेल्जियम में 25% विकास सहयोग बजट में कटौती कर दी गई है। कुल मिला के एक बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जिनकी नौकरियां डोनाल्ड ट्रंप खा गया है। अमेरिका में, अपने अमेरिका में इस आदमी ने जो नफरत बोई है और फैलाई है वो भारत में जैसी फैली है उससे कम नहीं है। और जो आदमी इतनी नफरत फैलाए वो आदमी दुनिया के सामने नोबेल प्राइज मांगने जा रहा है। हालत यह है कि ट्रंप की 2016 की जीत के पास 10 दिनों में 867 हेट इंसिडेंट दर्ज किए गए हैं और साउदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर के ये आंकड़े हैं।
और वो अमेरिकी इतिहास में चुनाव के बाद सबसे बड़ा हेट क्राइम का स्पाइक था। एकदम से हेट क्राइम बढ़े। एफबीआई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 16 से 17 के बीच में 17% हेट क्राइम की बढ़ोतरी हुई। ट्रंप का वो पहला साल था। 2019 से 25 के बीच में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि हुई 7,314 हेट क्राइम इंसिडेंट्स की, जो 2008 के बाद सबसे ज्यादा है। हेट क्राइम्स आप जानते हैं, नस्लीय नफरत से जुड़े हुए अपराध। 2021 में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं। 9,065 हेट क्राइम इंसिडेंट 1991 में एफबीआई डेटा रखने के बाद से सबसे ज्यादा हैं ये। अगर आप इसको कहीं और जाएं तो इसमें जो ब्रेकअप है, जो हेट क्राइम के आंकड़े हैं 2024 तक के, नस्ली और जातीयता आधारित 53.2% है, धर्म आधारित 23.5% है, यौन रुझान आधारित 17.2% है और लिंग पहचान आधारित 3.9% है। यानी बुरी तरह से हर तरफ से वहां नफरत का बोलबाला बढ़ रहा है ट्रंप के राज में। इसको चाहिए नोबेल प्राइज। हत्याओं में भयानक वृद्धि हुई है। हेट क्राइम मर्डर्स 2018 से 19 में दुगने से अधिक हो गए, 24 से बढ़कर 51। और डोनाल्ड ट्रंप जहां जहां प्रचार करने जाता था, जहां जहां भाषण देता था, उन इलाकों में हेट क्राइम के बढ़े हुए मामले दर्ज किए गए हैं। एशियाई अमेरिकन पे हमले हुए हैं। चुनावी साइकिल इफेक्ट जो है वो ये है कि 2015 से 21 तक 80% वृद्धि हुई है। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिए, हेट क्राइम बढ़ा। स्कूलों में नफरत का माहौल। 90% शिक्षकों ने बताया कि ट्रंप इफेक्ट से स्कूल का माहौल नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। 25% से अधिक शिक्षकों ने चुनावी बयानबाजी से सीधे जुड़े भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं देखी हैं। बीबीसी का रिसर्च है ये। भयानक वास्तविकता, वाइट्स ओनली, ट्रंप नेशन जैसे नारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमारे भारतीय जो लोग वहाँ रहते हैं उनके प्रति नफरत डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों में भी जाहिर की है और इसके चुनाव और दूसरी चीज़ों में वो अक्सर इसका शिकार हुए हैं। उसके बावजूद हमारे भारतीय, आप जानते हैं किस तरह से इनके लिए लगे रहे हैं। एफबीआई के आधिकारिक डेटा के अनुसार ट्रंप की उपस्थिति और बयानबाजी का प्रत्यक्ष संबंध अमेरिका के हेट क्राइम्स के रिकॉर्ड में वृद्धि से है, जैसा मैंने अभी आपको कहा। और 2021 में दर्ज 9,065 हेट क्राइम इंसिडेंट्स में 14,000 से ज़्यादा लोग पीड़ित हुए हैं और ये सब ट्रंप की जहरीली राजनीति का नतीजा है। तो आपके सामने एक तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप की, एक ऐसे आदमी की जो यूक्रेन को हड़का रहा था। वो नहीं आया दाब में क्योंकि यूरोप को उसका समर्थन था, बात अलग थी। जिसने हमास को हड़काया, जो हर पीड़ित को दाब दबट के चुप करा देना चाहता है, जो ईरान के ऊपर लगातार आरोप कर रहा है कि उसके ऊपर परमाणु बम है, कहीं से भी साबित नहीं हो पाया है। अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है। जो पूरी दुनिया में नफरत फैला रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों की नौकरियां खा रहा है, लोगों को कुल मिला के इस आदमी ने 2, 4, 5 साल दुनिया में शासन करने भर के अंदर सिर्फ अनिष्ट ही अनिष्ट किया है। और इस आदमी को क्या नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो कमेंट में बताएं, नहीं लगता है तो बताएं। लेकिन इतना तय है कि जो नोबेल प्राइज की नेतन्याहू जैसा आदमी सिफारिश कर रहा है, आप अंदाजा लगा लें कि उसकी नीयत क्या रही होगी। और ये डोनाल्ड ट्रंप जा जाके नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन मांग रहा है। जैसे दुनिया में एक प्रधानमंत्री है किसी देश का, वो जा जाके पुरस्कार मांगता है, मेरे देश को लूट लो, बस पुरस्कार दे दो। वही स्थिति इसकी है। वो कहता है अपने देश का पुरस्कार दे दो, ये कह रहा है नोबेल पुरस्कार के लिए तो तारीफ कर दो मेरी। आपको लगता है नोबेल प्राइज मिलेगा? मुझे नहीं लगता मिलेगा और मैं ये मानता हूं कि नहीं मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।